कभी कोई माफ नहीं करेगा। अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करते हुए शाक्य गणराज से कोली गणराज जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे राजा राजकुमार उपस्थित थे। सबके लिए जो अलग अलग व्यवस्थाएं थी, आसन थे, अपने अपने आसन पे सब लोग विराजमान थे। ये भी गए जो शाक्य गणराज का आसन था वहाँ अपना विराजमान हुए। जब स्वयंवर का समय हुआ और जब इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, यशोधरा जी ने जब वरमाला लेकर के स्वयंवर निकलती तो वहाँ पे हजारों राजकुमार राजा उपस्थित थे, लेकिन इन्हें शायद ही कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध दिखाई दे रहे और वरमाला ले आकर के सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध के गले में डालते हैं। विवाह बंधन में बच जाते हैं। वहां से कोली गणराज से शाक्य गणराज वापिस आते हैं अपने परिवार के साथ, माता यशोधरा जी के साथ। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। कुछ समय बीतने के बाद इन्हें एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई जिनका नाम राहुल पड़ा। जब किसी के घरों में पुत्र की प्राप्ति होती है तो लोग खुशियां मनाते हैं। उसी तरह से शाक्य गणराज में पोते का जन्म हुआ था तो पूरा शाक्य गणराज इस समय जो है उत्सव के माहौल में था, खुशियों के माहौल में था। सब लोग नाच गाना अपना जो है खुशी मना रहे थे। और इधर सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध सोच में पड़ जाते हैं कि दिन प्रतिदिन मैं पारिवारिक बंधनों में बंधता जा रहा हूँ और जो बचपन से मेरे मन में प्रश्न उठे हैं संसार के दुखों को दूर करने का, वो अधूरा दिख रहा है। इसी सोच में महल के कोने में बैठे होते हैं। उसी समय माता यशोधरा जी कहीं से आ पड़ती हैं और देखती हैं कि जिसके चेहरे पे कभी सिकन नहीं हुआ करता, आज ये इतने चिंतित और बोझिल मन से बैठे हैं, क्या कारण है। हाथ जोड़ करती हैं, भगवान आज पूरा है आपका नगर उत्सव मना रहा है पोते की खुशी में और आप इतने चिंतित क्यों बैठे हैं, क्या मैं जान सकती हूँ। सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध जी ने सोच लिया इससे बढ़िया अवसर कहाँ मिलेगा जो स्वयं मुझे यशोधरा से कहना चाहिए, या स्वयं पूछ रही है। तुरंत देर न करके तुरंत अपनी व्यथा को माता यशोधरा जी से बताना शुरू कर देते। उन्होंने कहा कि देखो, बचपन से मेरे जो दिमाग में प्रश्न उठे हैं संसार के दुखों को दूर करने का। जो भी लोग संसार में दुखियां हैं उनका दुख कैसे दूर होगा, बचपन से मेरे दिमाग में प्रश्न चल रहा है और यह कैसे यह मार्ग मुझे मिलेगा। दिन प्रतिदिन मैं पारिवारिक बंधनों में बढ़ता जा रहा हूँ तो यह मार्ग मुझे अधूरा दिख रहा है। मैं इसी ग्लानि और चिंता में बैठा हूँ। माता यशोधरा जी तुरंत बोल पड़ती है, कहती है भगवान तो इसमें चिंता की क्या बात है। जब आपके मन में ऐसे सुदृढ़ विचार आए हुए हैं कि जो आप पूरे संसार का कल्याण और भला करना चाहते हैं तो मेरे तरफ से कोई बाधा मत समझिए। मेरे तरफ से आप स्वतंत्र हैं। अगर आप कहीं उस मार्ग को जिस दिन पा लेंगे, सफल हो जाएंगे अपने रास्ते पे, तो मैं भी अपने आप को धन्य हो जाऊंगी। इसलिए मेरे तरफ से कोई बाधा न समझिए। मैं आपके पुत्र की देखभाल, बूढ़े माता पिता की देखभाल यथासंभव जो मुझसे हो सकेगा मैं करती रहूंगी और आप ऐसे सत्य मार्ग को ढूंढ निकालिए और संसार के दुखों को दूर करें। इतनी बात जब माता यशोधरा जी के मुखारबिंद से जब सुनते हैं सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने भी देर नहीं किया। उसी रात अपने इतने सुदृढ़ व्यवस्था वाले राजपाट को छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके, अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ करके संसार के दुखों को दूर करने के मार्ग को ढूंढने के लिए चल पड़ते। और जब चल पड़ते हैं तो अपने राज्य के अंतिम छोर पर जब पहुंचते हैं तो वहां पे अपने राजसी वस्त्रों और आभूषणों को त्याग देते हैं और अपने साथी छंदक को सौंप देते हैं कि ले आकर के महाराज को दे देना। और सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध संसार के दुखों को दूर करने के मार्ग के ज्ञान को ढूंढने के लिए अपने राज्य को छोड़ देते हैं। और राज्य को छोड़ करके जब
अनोमा नदी को पार करते हैं, जिसको आज आमी नदी के नाम से आप लोग बोलते होंगे, उसे पाली भाषा में अनोमा नदी कहा जाता है। और यह कहीं दूर की भी चीज नहीं है। सिद्धार्थनगर जिला आप लोगों को पता होगा। सिद्धार्थनगर जिले में यह कोपिया एक टीला है। आज भी पुरातत्व विभाग का वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। 50 एकड़ जमीन जो है संग्रह करके रखी हुई है। वहीं पे इन्होंने अपना राजसी वस्त्र और आभूषणों को त्यागे थे और अपने बड़े बड़े जो इनके केस थे, लंबे केस थे, अपने तलवारों से काट करके और चीवर धारण किया था वहीं पे इन्होंने। और वहीं पे अनोमा नदी आज भी मौजूद है, आमी नदी जिसको कहते हैं। उसको जब पार करते हैं तो वह राज्य दूसरे का पड़ता था, महाराज बिंबिसार का। उस राज्य में पहुंच करके जंगल के किनारे, अनोमा नदी के किनारे एक पर्णकुटी, छोटी सी घास फूस की झोपड़ी बनाते हैं और वहां पे इन्होंने रहना शुरू कर दिया। इनकी ख्याति इतनी तेजी से पूरे राज्य में फैल गई, यह खबर जो है महाराज बिंबिसार तक पहुंच गई कि राजन, आपके राज्य में एक अलौकिक सन्यासी आए हुए हैं जो देखने में बिल्कुल राजकुमार जैसे लग रहे हैं, लेकिन जब यह खबर महाराज बिंबिसार को लगती है तो महाराज बिंबिसार अपने बहुत सारे मंत्रियों के साथ दर्शन करने के लिए आते हैं। और आने के बाद सभी लोग जो है अपने मंत्रिमंडल के साथ साष्टांग प्रणाम करते हैं और बैठ जाते हैं। बैठने के बाद सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध से परिचय होता है महाराज बिंबिसार से। परिचय पूछते हैं तो परिचय में महाराज बिंबिसार से बहुत पुरानी मित्रता थी। महाराज बिंबिसार ने कहा कि राजकुमार, आप इस तरह से गृह त्यागते हो, क्या है आपको पत्नी बच्चों से कोई तकलीफ हुआ है, माँ बाप से कोई तकलीफ हुआ है, राज्य के किसी कर्मचारियों से कोई तकलीफ हुआ है? अगर ऐसा है तो मैं अपने राज्य का कुछ हिस्सा मैं आपको देता हूँ और अपना राजपाट का विस्तार यहीं पे करिए। सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध जी ने कहा कि राजन, मुझे ना तो माँ बाप से कोई तकलीफ है, ना तो पत्नी बच्चों से कोई तकलीफ है, ना तो राज्य के किसी कर्मचारियों से कोई तकलीफ है। मेरे मन में बचपन से जो प्रश्न उठे हैं संसार के दुखों को दूर करने का, मैं उस मार्ग को ढूंढने के लिए निकला हूँ ताकि उस रास्ते पे चल करके सबका कल्याण और भला हो सके। महाराज बिंबिसार कहते हैं कि राजकुमार, यह उम्र त्याग तपस्या के लिए नहीं है, यह उम्र तो भी राजपाट करने के लिए है। इधर सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध पूछ पड़ते, आप कब तक जीवित रहेंगे, या आप मुझे ही बताइए कि मैं कब तक जीवित रहूंगा? यह कौन बता सकता है? तुरंत महाराज बिंबिसार हाथ जोड़कर के पैरों पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं, भगवान मुझे क्षमा करें, मैंने आपका कीमती समय नुकसान कर दिया, लेकिन एक वचन हमको दीजिए कि जब भी आपको बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो आप आ करके हमें दर्शन जरूर देंगे। यह वचन दीजिए, तभी हम लोग जाएंगे, नहीं तो हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध महाराज बिंबिसार को वचन देते हैं और कहते हैं कि जब भी मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं आ करके आपको दर्शन अवश्य दूंगा। उसके बाद वहां से महाराज बिंबिसार अपने मंत्रिमंडल के साथ पुनः साष्टांग प्रणाम करते हैं और अपने महल वापिस चले जाते हैं। और सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध पुनः वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इन्हें रास्ते में 5 और युवा सन्यासी मिलते हैं जो अलौकिक ज्ञान की खोज में निकले थे। वह 5 लोग ब्राह्मण कुल के थे और जैसे ही मुलाकात हुई 5 साथी हाथ जोड़ करके कहते हैं, भगवान अगर आप आदेश दीजिए तो हम लोग भी आपके साथ चलें, हम लोग भी ज्ञान का तलाश करें। कहना इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम लोग भी मेरे साथ चलो। अब 6 हो गए लोग, अब 6 लोग जा करके जो है एक उचित स्थान पे जो है तपस्या करना शुरू कर दो। तो जल व्रत रखते हैं, माने उसमें जल भी ग्रहण नहीं लोग करते। तो आप लोग विचार करिएगा कि 24 घंटा 36 घंटा में शरीर की क्या दशा बनती। और सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध 6 वर्षों तक वह कठिन तपस्या किए। और हमारी माताएं बहनें जो कठिन तपस्या करती हैं तो कुछ न कुछ पाने की इच्छा होती है।
अलग अलग सबकी तमन्नाएं होती हैं, विचार होते हैं, कुछ न कुछ उनकी इच्छा होती है कि हम यह कार्य कर रहे हैं तो हमको ये चीज मिलेगा। होता है कि नहीं होता है? सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध के भी मन में यह विचार था कि हम जब कठिन से कठिन तपस्या करेंगे